नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है, हमारा जो पाठ है असफलता। कदाचित चंद्रग्रामस्य जना वृक्षस्य अधः वित्रदो उपवेश्य जलपन्ता आशन्। चंद्रग्राम के लोग एक वृक्ष के नीचे घेरा बनाकर पंचायत कर रहे थे। तदा तेन मार्गेण क्षोम कुर्वन् अगच्छन् बालकृष्ण नामना बालते दृष्टा। वे देखते हैं कि एक खुजली करता हुआ बालकृष्ण नाम का बालक उधर से आ रहा है। तदा तत्रेषु अन्यतम महेश परिहार तम बालकम असोचत मम अपि एव स्थिति आसीत। उसको देखकर महेश बोलता है कि बेटा, मेरी भी ऐसी स्थिति थी और मम पत्नी पिनस निवारणाय काश्यन गुलिका। मेरी पत्नी ने खुजली के निवारण के लिए कुछ गोलियां मुझे दी थी। तत अहम स्वस्थम अभवत्, और मैं उससे स्वस्थ हो गया था। अतः भवान मम पत्न्या निकटम गत्वा गुलिका प्राप्य गच्छतु। उन्होंने कहा कि तुम मेरी पत्नी के पास जाओ और तुम भी वहां से गोलियां ले लो। अस्तु तथैव करोमि इति उक्त्वा सह बालकम तत् निर्गतवान्। और वह बालक ऐसा कहता हुआ वहां कर उसने कहा, अच्छा मैं वहां से गोलियां ले लूंगा। वो बालक वहां से चला गया। बालकृष्ण कस्यापि वचनम न पालति। बालकृष्ण किसी के वचन का पालन नहीं करता था। तादृश अपि यथांगे कुर्यात् तथा क्रोध भवान। ओहो मदीयम सामर्थ्यम इतिम श्लाघात कश्चन वृद्धः। अब एक वृद्ध ने कहा कि ये बालकृष्ण जो है किसी बात को नहीं मानता, और महेश तुम भी ऐसे ही हो, तुम भी किसी की बात को नहीं मानते हो। अब महेश बोलता है कि हम ज्येष्ठान अपि वचनेन अंगीकर्यामि लीलया तादृश विशिष्टा प्रतिभा अस्ति मम इति सर्वं उक्तवान। अब महेश कहता है कि मैं अपने बड़ों का आदर का पालन करता हूँ, ऐसी मेरे में विशिष्ट प्रतिभा है। उसने ऐसा गर्व से कहा। तथा पार्श्वे उपविष्ट, उसके पास में रमेश बैठा था। कथितम, उसने बोला कि अन्य विषय किम चर्चा, अन्य लोगों के विषय में क्या चर्चा की जाए। अन्य स वचन मात्रे मम न विश्वास, मुझे दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं होता है। मम पृष्ठतः इति वट खलु अस्ति निम्ब वृक्ष तो न अंगीकुर्यतुम किम भवान शक्नोतु। मेरे पीछे, उसने कहा कि मेरे पीछे बड़ का वृक्ष है, क्या तुम उसको नीम का पेड़ साबित कर सकते हो। रमेशस्य पृष्ठभाग वसुतः निम्बकस्य एव वृक्ष आसीत्। और रमेश के पीछे क्या कौन सा पेड़ था, नीम का ही पेड़ था। परंतु वो आर्गुमेंट कर रहा था कि इसको तुम सिद्ध करो कि ये वट वृक्ष है। अतः क्रुद्ध महिषा भवता पृष्ठता निम्बक आसीत्। तो उसने महिष को गुस्सा, उसने कहा देखो पीछे मुड़कर तुम्हारे पीछे क्या है, नीम का पेड़ है। तम किमर्थम वटम वदे, तुम क्यों इसको वट वृक्ष बोल रहे हो। इति वदन कानिशित पर्णानि अचिंत्य तस्में अदृश्यत। वो कुछ पत्ते महेश है रमेश के सामने रख देता, देखो ये नीम के ही पत्ते हैं, वट के वृक्ष के नहीं है। महेशन अनितानि प्रणानी अवलोक्य रमेशन उक्तम। अब महेश अनित जो महेश के द्वारा लाए गए पत्ते रमेश देखकर बोलता है, एतानि प्रणानी निम्बकश इति तो अंगीकुर्यात, कि ये नीम के पत्ते ये मैं मानता हूँ, परंतु मैं कैसे मानूँ ये इसी पेड़ के पत्ते हैं। तो मया परम तम वृक्षस्य विषय चर्चे तस्मा एव अवचित्य एतानि एतस्य कथम भवेत मम विश्वास। उसने कहा मैं कैसे मानूँ कि ये इसी पेड़ से पत्ते लाए हो, नीम के पत्ते तो हैं परंतु इस पेड़ के हैं, ये कैसे मानूँ। अब उपस्थिता जना अत्र प्रमाणम इति अवदत महेश। महेश कहता है यहाँ लोग बैठे हैं, ये प्रमाण है। तो रमेश कहता है कि द्रष्टुम समर्थ्यो मम नेत्रो सत्यो की आवश्यकता अनेशाम वचन मात्र विश्वास सस्य। उसने कहा मुझे दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं है, मेरी आंखें देख सकती हैं। अस्तु सकृतवान पृष्ठता परिवर्त्य पश्यतु। उसने कहा पीछे मुड़कर देखो महेश ने। तो भवतः नेत्र निर्दोषा चेतन निम्बका एवं वट वृक्ष है। उन्होंने कहा पीछे मुड़कर देखो अपनी आंखों से, ये नीम का पेड़ है ना कि वट वृक्ष है। अवगच्छेत इव इति अवदत्त महेशा अप्रवृत्ते पृष्ठदर्शन से इच्छा मम नास्ति। अब रमेश कहता है कि मेरी पीछे मुड़कर देखने की इच्छा नहीं है। तो अक्षेपयत तेद भवान एव तम वृक्षम मम पुरतः आनियम स्थापित। अगर तुम्हें इतना ही करना है तो इस पेड़ को मेरे सामने लाकर लगा दो, या उखाड़ कर मेरे सामने ले आओ। अन्यताम मम अंगीकरणे स्वस्य असफलता अंगीकरो। तो उसने कहा नहीं तो मेरे सामने अपनी हार मान लो। तो रमेश से एताने वचनाने श्रुत्वा सर्व हसन, और रमेश के ऐसे वचन सुनकर सभी हंसने लगे। महेश रमेश से पुरतः पराजितम अभवत। और महेश ने कहा सोचा कि अब मैं इनके सामने पराजित हूँ। और महेश जो है उसके सामने हार मान लेता है कि तुम ही जीत गए, मैं हार गया। धन्यवाद।